मैं अभी कर देती हूँ सबको। सुंदर साथ जी, दूध पानी का निबेरा, राग सामेरी प्रकरण हमने स्टार्ट किया था, प्रकाश हिंदुस्तानी, जिसमें कि 4 चौपाई कर ली थी कि चीटी हस्ती को बैठी निगल, ताकि काहू न परिकल, सनकादिक ब्रह्मा को कहे, जीव मन दो बेले रहे। इस प्रकरण में इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं, हो वतनी बांधो तुम कमर बांधो। क्या इसमें पहली चौपाई में उन्होंने 1 से 4 चौपाइयों में संदेशा दिया है कि जो हमको 4 तरह की पद्धति बताई गई है रज्जी को याद करने के लिए, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। तो उसमें वो कह रहे हैं कि तीनों कांडों बड़ो सुखदेव, जो 3 कांड, कर्म कांड, उपासना और ज्ञान, इन तीनों का ज्ञान सुखदेव जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ऊपर ग्रंथ भागवत ग्रंथ में दिया, और लेकिन फिर भी वो इस संसार से पार का ज्ञान नहीं बता पाए। तो उनको ये ऐसा उनके गुरु जी ने आदेश दिया कि भाई तुम प्रेम की भाषा, प्रेम की वाणी गाओ, तब दुनिया भवसागर से पार आएगी। तो उनके अंदर उन्हीं के द्वारा उत्पन्न पुत्र सुखदेव जी जब विराजित हुए, जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में थे, तो उनके द्वारा 5 अध्यायी भागवत में वर्णन किया गया, जिसमें प्रेम को परिभाषित किया गया, जो ब्रज में और सखियों ने प्रतिबिंब की लीला में। तो अब वो कह रहे हैं बिन इसमें कि चीटी हस्ती को बैठी निगल, ताकि काहू न परिकल। ये कैसे संभव है? ये कैसी राजी महाराज ने एक उपमा दी है, किसी से मिलान किया है कि चीटी क्या कभी हाथी को निगल सकती है? लेकिन वो कह रहे निगल ही गई है, और किसी को पता भी नहीं लगा कि कहाँ निगल गई। तो यहाँ पर चीटी और हाथी किसको कहा गया है, ये भी हम ये पूरा प्रकरण पढ़ेंगे तो हमें साथ साथ समझ में आएगी कि जीव और मन और आत्म, मन, जीव और आत्म, ये 3 चीजों का इस प्रकरण में निबेरा किया गया है कि दोष किसका। हम, क्योंकि प्रश्न हमारे पास यही आया था कि हम सारा दोष जीव को दे देते हैं, तो क्या जीव दोषी है, या क्या मन दोषी है, या हमारी आत्मा उसके राह में, और भाई क्या आत्मा नहीं चल पाती है, किस वजह से? इन तीनों प्रश्नों का जवाब इस प्रकरण में दिया गया है। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिक, ऊपर ही आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ सब। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के मुख से 4 वेदों की रचना हुई है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पहले पूछा कि ये जीव और मन जो है, ये दोनों भेले ही संसार में आए या अलग अलग आए थे? तो इसी में चौपाई आगे पढ़ रही हूँ, 5वीं चौपाई। ए भेले हुए आद के भेले हैं सदा अनाद, कहे ब्रह्मा भेले नहीं तित, ए आए मिले हैं इत। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये भेले, वो सनकादिक ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि भाई ये सदा सर्वदा पहले से ही दोनों मन और जीव इकट्ठे थे, या कि अभी आकर मिले यहाँ इस 14 लोक में आकर? तो ब्रह्मा जी ने कहा भेले नहीं तित, ये वहां इकट्ठे नहीं रहते थे, ये आए मिले हैं इत, इस 14 लोक संसार में ये आकर मिले हैं। तब सनकादिके फेर यो किया, तो ये जुदे करके दो। उन्होंने कहा यदि संसार में ही आकर मिले हैं, तो फिर इन दोनों को, मन को और जीव को जुदा करके हमको समझाओ। अपने पिता को ही तो कहेंगे, ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी ज्ञान का स्वरूप कहे जाते हैं। तब फिर ब्रह्माए करी फिकर, तब देखे वचन विचार चित्त। अब ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी और वचनों को विचार किया चित्त करके, तो क्या कहा, ए समझ मुझसे ना खोए, क्यों कर करो जुदे में दोए। भाई ये बात मुझसे समझ नहीं है, मेरे नहीं समझ में आती कि मैं इनको कैसे जुदा करूं। ये तो क्योंकि विष्णु की ही उत्पत्ति जीव है, और मन भी उन्हीं का स्वरूप कहा गया है। तो तब शरण विष्णु के गए, अंतर्गते वचन कहे। अब वो चारों क्या हुआ, विष्णु भगवान की शरण में चले गए, और अंतर्गते वचन कहे, अपने अंदर से ही, मतलब जाहिर में तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी ना, वो अंदर में विचारते विचारते विष्णु जी के सामने चले गए,
और विष्णु भगवान ने भी उनके अंतर्गत से ही ये बात समझ ली और क्या बात जवाब दी। बैकुंठ नाथे सुने वचन, हंस होए आए तत्खिन। हंस्य रूप धर्यो सुंदर, लिए सनकादिक के चित हर। बैकुंठ नाथ ने उनके वचन सुनते ही क्या किया कि हंस होए आए तत्खिन। क्या उन्होंने अपना स्वरूप बना लिया हंस का, और हंस्य रूप धर्यो सुंदर, और हंस का सुंदर रूप धर लिया। लिए सनकादिक के चित हर। क्या कर लिया उन्होंने? उन सबका मन को हर लिया, इतना मनमोहक रूप उनका देखकर। हंस का रूप देखकर। जीवे हंस सो करी पहचान, चारों चरण लगे भगवान। फेर मने यो किए विचार, ले नजरों देखा आकार। क्या अर्थ है भाई इसका सुंदर साथ जी? सबने सरकार श्री जी की चर्चा अभी सुनी होगी। इसका अभी वर्षा ने शायद डाला था मेरे ख्याल से खिलवत और मुंह की ग्रुप में चर्चा, ये वाली। वर्षा जी, वर्षा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ दीदी, वो मैंने सरकार श्री की चर्चा देखी थी ना, तो उसमें ही मेरे को थोड़ा समझ आया था। वो जो आप बता रहे हो क्या दीदी, उसमें भी जो आपने अभी पढ़ा है यही सभी कुछ आएगा उसमें, कि भाई जैसे ब्रह्मा जी के चारों पुत्र आए तो उन्होंने बोला कि भाई ये जब ये पृथ्वी पे आए सबसे पहले, तो लोगों ने कहा कि भाई ये मन और जो जीव है ये दोनों इकट्ठे रहते हैं या अलग रहते हैं। तो वे कहने लगे, संकादिक कहने की अभी तो हमें इस बात का मतलब ज्ञान नहीं है, जितना हम लेके आए हैं वो ही बताएंगे, अब दोबारा जब आएंगे धरती पे तब आपको बताएंगे। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास, और उन्होंने जाके उनसे ये प्रश्न पूछा कि भाई ये मन और जीव हमेशा से इकट्ठे रहते हैं या अलग अलग रहते हैं। तो वे बोले कि भाई मैं इस बात का तुम्हें ब्यौरा नहीं बता सकता, अलग अलग करके विवरण नहीं बता सकता। इस बात को तो मतलब विष्णु भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही मन का स्वरूप सबके अंदर विराजमान है। तो ये बात मतलब उनके अंदर से ही विष्णु भगवान को पता चल गई, और वे चारों जो पुत्र थे ब्रह्मा जी के, वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो जब वे विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं तो उस टाइम तो वे उनको प्रणाम कर देते हैं। फिर विष्णु भगवान अंदर जाते हैं और अंदर से वापस आते हैं तो एक बहुत सुंदर हंस का रूप धारण करके आते हैं। तो वे जो चारों ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वे हंस रूप जो विष्णु भगवान बन के आए, तो उनके मन के आगे जो है, उनके जीव तो पहचान लेता है कि ये विष्णु भगवान ही है, लेकिन उनका मन उसके आगे आ जाता है और वो प्रणाम नहीं करते। वो सोचते हैं कि भाई एक हंस पक्षी को हम क्यों प्रणाम करें, उनका मन आड़े आ जाता है और वो फिर वापस अंदर चले जाते हैं और फिर से अपने उसी विष्णु भगवान के रूप में आते हैं। तो वे फिर से प्रणाम करते हैं। तो अब वे विष्णु भगवान बोलते हैं कि भाई अब मैंने तुम्हें इसको समझा दिया है, जीव और मन को। कह रहे आपने तो बता दिया, लेकिन हमारी तो समझ में कुछ आया नहीं। तो विष्णु भगवान बोले, भाई इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इसके ज्यादा तो जब पार ब्रह्म आएंगे वो ही बताएंगे। तो फिर प्राणनाथ जी जब धरती पे आए तो उन्होंने फिर सखियों के माध्यम से बताया, मन और जीव का निर्वहरा करके, कि जब रास में राज जी ने मतलब बस बस बांसुरी बस, अभी बजाई। ठीक है। हाँ, इतनी बात अभी ठीक है, क्लियर। अभी इतनी बात क्लियर पहले हो जाए, है ना? हाँ जी। इसमें ये ठीक भी है तो दीदी, है ठीक कि है। है ना, मन जो है बुद्धि और अहंकार का शरीर है। मन जो है वो चित्त और बुद्धि उसमें रहती है, और शरीर जो है वो अहंकार से बनता है। इसलिए शरीर रूप में जब आड़े आता है तो बहुत सारी वो चलने लगती है अपनी कि ये नहीं है, और जब चित्त में निर्मलता होती है तो वो स्वीकार कर लिया जाता है। भाई देखो, जहां तक मुझे समझ में आती है ना, कि जो मन है ना, सब गुण इंद्रियों का राजा राजा है ना। मन उनके ऊपर राजा बनकर बैठा हुआ, और जब पैदा होता है तो जितनी बात सुंदरता जी मुझे समझ में आती है कि माता के गर्भ में जीव होता है। जैसे ही वो चेतन तत्व आता है तो जो मांस का लोथड़ा है उसमें चेतनता, मतलब हाथ पांव मिलना, सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन गुणन इंद्रियों का प्रवेश जैसे ही वो माता के गर्भ, क्योंकि तभी तक वो परमात्मा का नाम याद रखता है जब तक वो माता के गर्भ के अंदर रहता है, और वो केवल सुनता भी वही रहता है कि जो सुनाया जाए उसको। लेकिन जैसे ही वो मोह तत्व के स्पर्श में आता है, मोह तत्व के स्पर्श में मतलब कि संसार में निकलता है, बाहर आता है, तो उसका जो है ना मन एक्टिव हो जाता है, और सारी गुण इंद्रियां जो उसके अंदर होती है, क्रोध, लोभ, मोह, प्यार, जो भी कह लो आप, जितना सबका मिला जुला स्वरूप है, वो जैसे ही एक्टिव होता है मन उसका,
तो जो जीव है वो जीव अब जो है किसके अंडर होके चलने, शरीर किससे चलने लग पड़ा, मन से। जीव ने चेतनता दे दी शरीर को, लेकिन अब हमारे शरीर को सारा कंट्रोल करने वाला कौन है, मन है। मन 10 दिशाओं में दौड़ता है, भागता है। अब मन का कभी ये मन आया ये ले लो वो ले लो, मन को गुस्सा आया, मन ने क्रोध कर दिया, मन। जीव जो है यहाँ पर मृत मतलब चेतन होने के बावजूद भी जीव को अपने स्वरूप की पहचान नहीं है। अब वो क्या होता है कि मन अपने हिसाब से उसको चला रहा है। ये मन है चींटी और जीव है हाथी। अगर वो चेतन तत्व निकल जाए तो गुण इंद्रियां और मन सब मृत है। मन को इसलिए जड़ कहा गया। मन को जड़ कहा गया है, लेकिन मन, क्योंकि मन राजा बनकर, मन एक्टिव है, मन काम कर रहा है, तो मन समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। और जीव को भी अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, जीव भी मन के अनुसार ही चलता चला। जैसे मन आया सुबह 8 बजे उठे, मन आया रात को 12 बजे तक खाया, मन आया ये किया, मन आया घूमे फिरे, मन आया पढ़ाई की, मन आया नहीं पढ़े, मन आया। सारे किसके कंट्रोल में चल रहे हैं, मन के। लेकिन तब तक जब जीव जागृत नहीं होता। हाँ, तब लेकिन दीदी एक बात भी है, हाँ, मतलब ये है कि जितनी भी वाणी है ना वो मन को प्राथमिकता देती है, लेकिन निजानंद वाणी है ना जीव को प्राथमिकता दे रही है। हाँ, और कबीर वाणी भी जीव को प्राथमिकता दे रही। वो कहती है कि है ना मन को सोचने दो, जीव पे अपने शरीर पे हाँ। को, यदि उसके ऊपर धनुष के ऊपर अगर तीर ही नहीं चढ़ेगा तो वो किस काम किस का। काम का? जैसे आज मान लो घर से आते समय मैं कहता मेरे को दर्द है, मैं तो नहीं जा रही, ये तो मन हाँ। अगर एक्टिव जीव नहीं होती, मैं तो जाना ही जाना है बस सबका, तो जीव को एक्टिवेट करना है। जिसका जीव जागृत हो जाता है वो फिर मन के कंट्रोल में नहीं चलता। उसको ये पता है जीव को कि मुझे शरीर को चलाने के लिए ये फूड नहीं खाने, जंक फूड। फिर मन मांगने की ताकत ही नहीं, मन जीव का रोल आ जाएगा ये बुद्धि का। नहीं, बुद्धि तो चलेगी चलेगी, लेकिन अगर जीव का वहां पर रोल शुरू होता है जब जीव को ये पता लग जाए असल ज्ञान कि भाई संसार सब मृत रूप है, स्वरूप, इसमें से मुझे निकलने के लिए, आवागमन से निकलने के लिए मुझे उस परमात्मा का नाम याद रखना, तब जीव एक्टिव है। तब ना बुद्धि है ना मन है। शरीर के अंदर राज्य ने बहुत बुद्धि से मन है ना, पर समझ में तो पहले बुद्धि को आएगा ना, फिर बुद्धि जीव के अंदर। लेकिन इसमें भी एक उन्हें रहस्य छुपाया हुआ है। देखो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन और बुद्धि केवल अंदर बाहर भागती है। चित्त और अहंकार है ना कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन वही अपन को क्या करना है कि जब अपना जो चित्त में स्टोर है ना वो बल के द्वारा जब प्राप्त होता है ना, तो चित्त और अहंकार जो मन हो, जो भीतर और बुद्धि दोनों ही संशय में रहती, करे नहीं करे। तो जब ये दोनों चीज आ जाती है, जैसे मैं खुद ही के प्रकरण अपन ने पढ़ा, राज्य ने कहा ना मैं को जागृत करो। तो जब मैं हमारे राज्य के लिए जागृत हो जाएगी तो हर संशय ये रहेगा हक के हाथों को मैं हमारा क्या, ये दृढ़ ईमान पैदा हो जाता, तो अपन हर चीज आगे करने लगते। तो मन फिर जो है ना बाहर की ओर भागता है, वो फिर अंदर की यात्रा करता है। बुद्धि जो बाहर की ओर निर्णय लेती है वो अंदर की ओर निर्णय लेती है। जो मैं अभी जो बात कह रही हूँ ना वो ध्यान से समझने वाली बात है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीजें एक्टिवेट कब होते हैं बॉडी के अंदर, जब जीव उसके अंदर प्रवेश करता है, चेतन तत्व। अगर जीव चेतन तत्व प्रवेश ना करे तो ये जो सारी गुणन इंद्रियां जिनका गोलमाल बन के शरीर बना है, ये मिट्टी है, 5 तत्व। मन भी एक्टिव तब है जब जीव इसके चेतन तत्व। मन भी नहीं तो क्या है, तूल का आकार है, वो कहते हैं इतना सही हल्का सा उड़ाओ तो उड़ जाए। 10वां अभी इसी प्रकरण में चौपाई में आ रहा है। बुद्धि भी कब एक्टिवेट है, जब चेतन तत्व है इसके। तो मूल, क्योंकि जो अपन ने इससे पहले प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण एक है कि गुण इंद्रियों को जगाने का प्रकरण, उस प्रकरण में सारी गुण इंद्रियां दोष किसको देती हैं, जीव को देती है। वो कहती है अगर तुम जागृत होते तो हमारी क्या औकात थी कि हम इधर उधर भटक सकते। लास्ट में आके निर्णय यही निकलता है कि जीव अगर जागृत होता तो बुद्धि भी जवाब दे देती है। वो कहते तुम तो बड़े जोधा जोरावर, तो बुद्धि कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर तुमने मुझे अलर्ट किया था कि इधर नहीं जाना तो मैं नहीं जाती। कहने का मतलब है, सरकार हमेशा इसके बारे में एक प्रसंग सुनाया करता थे, एग्जाम्पल, कि एक कार है, कार में एक ड्राइवर है, एक मालिक है और एक मेहमान। अब जो कार है वो हमारा 5 तत्वों का शरीर है, और जो ड्राइवर है इसका वो हमारा है मन, और जो मालिक है वो जीव, और जो आत्मा है वो मेहमान। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है।
अब लेकिन जीव जो है नशे में धुत होके पड़ा हुआ है। मालिक जो है कार का, वो नशे में, गुण इंद्रियों के स्वाद में, नशे में इतना होके कि धुत बेहोश पड़ा है। और अब जब मालिक, कार का मालिक बेहोश पड़ा है, तो जो ड्राइवर है वो अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? मर्जी करेगा, कभी इधर चलाएगा, कभी उधर चलाएगा, कभी तेज चलाएगा, कभी स्लो चलाएगा, कभी डगमग होएगी उसकी कार, क्योंकि मन उसका ड्राइवर है। अब ड्राइवर तो लेकिन क्यों? क्योंकि मालिक इसमें सो रहा है। और आत्म को भी क्या मिलेगा देखने को? जो मेहमान बनकर बैठी है, जो मन दिखा रहा है वही दिख रही है। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि जीव को, राजी महाराज कह रहे हैं, यदि जो जीव चेतन तत्व हमारा इसमें आया हुआ है, इसके अंदर ये बात गहराई से बैठ जाए कि मुझे अब आवागमन के चक्कर में नहीं आना। ये सब जितने भी स्वाद हैं, जुबान के स्वाद हैं, कपड़ों के स्वाद, मतलब जो भी आप समझते हो, संसार का कोई भी स्वाद है, ये सब स्वाद मेरे को पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, इन्होंने मेरे को आवागमन से मुक्ति नहीं देनी। अब जैसे ही वो जागृत हुआ, जो बेहोश होकर पड़ा, अब उस जीव ने जैसे ही जागृत होकर खड़ा हुआ, तो उसको बुद्धि ने कहा कि चलो यहाँ चलना। उस जीव ने उसको अलर्ट किया, चेतन तत्व ने, कि भाई इससे इधर जाने से, ये करने से मेरे कोई लाभ है कि नहीं। उसने बुद्धि को नहीं प्रायोरिटी दी, बुद्धि को उसने हावी नहीं होने दिया। मन ने उसको कहा कि हमने ये काम करना है, हमने कपड़े 10 तरह के खरीदने, हमने जंक फूड खाना, हमने ये खाना, हमने। जीव ने कहा नहीं, इन सबसे मेरा कोई नहीं। वो है चेतन तत्व, इतना एक्टिव है। अब जब वो जीव जागृत हो गया, तो ड्राइवर को पता लग गया, मालिक ने ड्राइवर को दे चमाट मारी कि तू मुझे इधर उधर कहाँ लेके जा रहा है, और ऐसे ऐसे कैसे घुमा रहा है गाड़ी, मेरी खराब, शरीर खराब कर रहा है मेरा। मन अलर्ट हुआ, बुद्धि अलर्ट हुई। अब जीव ने मेहमान से पूछा, मालिक ने मेहमान से पूछा कि तुम मेरे घर आए बैठे हो, तुम बताओ कहाँ घूमना चाहो। तब आत्म को परात्म से सुख आना शुरू हुआ, और जीव को उसका स्वाद लगा। तो जीव ने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सबको कंट्रोल करके अब अपने हिसाब से दौड़ने लग पड़े। वही संसार तो हमारा था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 10-20 साल क्या पहले, 2 साल पहले का ही किस्सा थे। हम कैसे थे और आज कैसे हो गए? क्यों? कि पहले 1 घंटा होता था तो क्या घूमने भी चले जाते थे, बातें भी कर ली फोन पे, और अब करे नहीं ये काम करने की। हाँ, क्योंकि जीव जागृत हुआ है। जीव जागृत। तो ये अब अब फिर क्या होगा? मन जब ड्राइवर जो है, 10 दिशाएं जो उसकी 10 इंद्रियां 10 दिशाओं में घूम रही हैं, उसने कंट्रोल कर लिया, उसको बांध लिया। अब बांध लिया तो मन कह रहा है इधर जाना, अरे कोई मतलब नहीं। बुद्धि उसको कह रही कोई मतलब ही नहीं जाने का, क्या मतलब, एक काम करने साथ में 2 काम कर रहे हैं। वही घर मैनेजमेंट में कितना आसान हो गया, जो घर सुबह से लेकर रात तक कटते थे, खटते थे उसमें, अब उसी में ही हमको एडजस्टमेंट करना है कि भाई मंदिर अगर मान लो हमको जाना है, या हमको क्लास में 11:30 बजे बैठना है, तो जितने काम है हमने उनको या तो पहले निपटा लिए, या 1 घंटा फ्री होके बैठ गए, पीछे निपटा लिए। ये मैनेजमेंट किसने करना सिखाया? एक्चुअल में जीव ने सिखाया। और जीव ने किससे सीखे? आत्म से सीखे। और आत्म उसको क्या बता रही है कि प्रेम का संबंध, सखी प्रेम भाव भजियो भरता। सखी भाव जो इस प्रकरण का लास्ट चौपाई आती है, वो यही आती है कि सखी भाव भजियो। हाँ, सखी भाव भजियो भरता। आत्म मोहम्मद सूदी, क्योंकि आत्म जो है वो सबसे ज्यादा मतलब शूरवीर होकर, जोरावर होकर, जब जीव को इस बात का पता लग जाता है, तो शरीर, मन, चित्त, बुद्धि सब उसके कंट्रोल में हो जाता है। तो ये पूरा प्रकरण का सार है। और दोष जीव को तब तक है जब तक हम अपनी गुण इंद्रियों के वशीभूत होकर चलते। हम कह रहे हैं कि हमें क्रोध आता है, मान लीजिए सुंदर साथ जी, सभी को क्रोध आता है, मैं नहीं, लेकिन जब हमने उसको देखना शुरू कर दिया, देखना क्या कि पता लग जाता है कि मुझे क्रोध आने लगा, है ना। उस समय जैसे ही पता लगा, इतनी जागृत अवस्था होनी चाहिए अपने अंदर, पता लगा तो उसको देखना शुरू किया वाणी के अनुसार कि भाई ये क्रोध मेरे काम का भी है या नहीं, खाली लड़ाई ही पैदा कर रहा है। तो उससे निकल कर आगे हमने उस अवस्था को टाला। कैसे टाला? ज्ञान से टाला, वाणी से टाला, नहीं तो नहीं टलता। नहीं तो आज से जो 20 साल पहले स्थितियां थी, भाई आज भी रहती, खींचते ही रहते थे, खींचते ही रहते थे। और फिर देखो
बिना काम के लड़ाई करते थे, फिर रोते थे, फिर और घर में पुआड़े मचते, मतलब एक बात है, सभी के साथ रहता था। हार के झुकना खुद ही को पड़ता हाँ, और हार के फिर जिसकी गृहस्थी है वही झुके, वही पति को भी मनाए, वही सास को भी मनाए, वही। इससे अच्छा लड़ो ही मत, जवाब ही मत दो, चुप रह। हाँ, इससे अच्छा नहीं, ये भी जवाब आता है। देखो मैं तो ये भी जानती हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं ना कि ताला में रह के मगर से बैर नहीं करते। हाँ, तो ये चीज यहाँ लागू होती है कि जब है ना व्यक्ति समझदार हो जाता है ना, तो वो समझ लेता है ये सब क्या है, वो है, इन सब को मत करो। हाँ, मगरमच्छ है, सही बात है। बिना बात के इनको क्यों छेड़ना अपना। हाँ, वो कहेंगे हम श्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि नहीं है कि तुम ही बस हो। नहीं, अगर तुम भी ब्रह्म सृष्टि हो तो तुम्हारा भी आचरण वैसा होगा। अभी तो मैं ये कहती हूँ, हमने लड़ना बंद कर दिया ना, तो जवाब इसका भी आता है। कोई आगे जो है ना, घर में कोई मूर्ख नहीं बैठा, सब जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं बड़ा होशियार बनती है, निकल जाती चुप करके। ये कोई तरीका है? फेस करो उसको। अरे फेस करो तो फिर हम एक के दो करें। सरकार कहते थे एक दी कुपत्या दे घर जम्मी, कैरी करो तो खत्म हो जाए, दोरी करो तो वध दी जाए, वध दी। दोरी करने का क्या मतलब कि भाई एक ने बात करी, दूसरे ने उसका जवाब दिया, दोहरी, फिर उसके मन में क्रिया पे प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया फिर प्रतिक्रिया। सब वो कहते ना कि एक संत है ना, नदी किनारे बैठे थे, तो वो आराम से लेट गए, तो दो पनिहानी आई, तो कहते, अरे संत होके लेटा पड़ा है कुछ लोग, तो बेचारे सोचा भाई इनको तकलीफ ना हो, बैठ गया। फिर दूसरी आई तो बोलिए संत हो की क्या कर रहा है, ऐसे करके बैठा है। बड़ा परेशान हो गया भाई, किसी तरह इसमें ना मैं तुम्हारे घर में ना तुम्हारे मुंह में, नदी किनारे बैठे तो भी। तो वो थोड़ी देर सोचते है कि यार क्या करें। अब तीसरी आके क्या कहती है सुनो, तो वो क्या करता है कि एक पत्थर को लेता है, संतों के पत्थर लिए बैठा है। तो वो कहता है भाई ये दुनिया है, यहाँ तो मैं जैसे भी चलूंगा वैसे भी। तो वो आंख बंद करके बैठ जाता है कि भाई मैं पत्थर ले आओ, जो तुम्हें क्या मतलब, मैं तो ये बैठा हूँ। तो हमें दुनिया में राज्य कहते हैं ऐसी चाल चलनी है कि कोई क्या कह रहा है उसका फूल कैसे उड़ाओ, कि ठीक है जो तुम्हारी गति वो तुम्हारी गति तुम्हारे साथ, हमारी गति हमारे साथ। यहाँ पे क्या आप अच्छा भी करोगे तो भी आपको बुराई मिलेगी, बुरा करोगे तो भी बुराई। तो अपन को राज्य ने ये सिखाया है कि आप तराजू बनो, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। ये हमें ब्रह्मवाणी सिखाती है। ब्रह्मवाणी सिखाती है, और राज्य से प्रेम करना सिखाती है कि भाई तो हमने राज्य से प्रेम कर लिया, अब मस्त चाल चल के चलो। अब बोलने वाले बोलते रहेंगे, इनका कब तक, अब इनका तो काम ही है ये बोलना। एक बार मुझे बड़ा अच्छे याद है, एक वो महर्षि थे, तो वो कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं ना परमहंस जागृत हो जाते तो वो मस्त हाथी होते कि वो चलते अपनी गति से, लेकिन एक बार प्रहार करते ना तो 100 लोग अपने आप उड़ जाते, सब उड़ जाते। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी रंजना, प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक मेरे मन पे भाव आ रहा है जो आपने भी बोला मगरमच्छ वाली बात। तो इसमें एक ऐसा भी भाव आता है ना अपनी वाणी में कि ये जो माया है उसका एक सिर काटोगे तो 100 सिर पैदा होंगे, फिर 100 काटोगे तो 1000 पैदा होंगे। तो फिर माया में तो जीत सकते ही नहीं ना, तो इससे छोड़ने में ही भलाई है। इसको तो बिल्कुल मतलब इसको इग्नोर करने में ही इसकी हार है। बिल्कुल, छल की बाजी में कोई सीधा निकल नहीं सकता। तो राजी कहते हैं छल की बाजी में छल करके ही निकल। भाई जहाँ काम 100 में अगर 90 जगह बिना बोले काम चलता है तो चला लो ना। किसने कहा है कि हर बात का जवाब देना आवश्यक है? भाई चला सकते हैं ना, और जहाँ जरूरी है वहां एक बार जवाब दो और निकल लो। 100 सुनार की एक लोहार की, बस लोहार की मारनी सीख लो। बस फालतू का सहन भी नहीं करना है। हाँ, सांप की तरह फुंकार आना चाहिए, डंक तो नहीं मारने बार बार, पर फुंकारना तो नहीं छोड़ना हमने। बस ये बात। कोई फालतू हमें दबाता रहे और राज्य से ही जुदा करे तो वो भी नहीं होना। बिल्कुल सही, वो भी नहीं करना। बिल्कुल, ये बात मेरे साथ अभी प्रैक्टिकल में हुई है। अच्छा, अभी हुई है, रिसेंटली हुई है। तो मैंने इतने दिनों से कोई जवाब नहीं दिया, और अभी भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपने साइड हो लिया। मैंने कहा ठीक है, हमें राज्य से दूर नहीं होना है, लेकिन हम नहीं छोड़ नहीं सकते। हम कुछ भी छोड़ सकते हैं पर राज्य को नहीं छोड़ सकते। और आप मीटिंग के बाद 5 मिनट की मीटिंग ऐसी रख लीजिएगा जिसमें रिकॉर्डिंग ना हो। कम से कम अपने कई दिनों बाद आप दिखे हो, कम से कम 2 बात तो कर लिया आपसे। मैं वैसे क्षमा चाहती हूँ पहले भी कि भाई सुंदर साथ जी क्या करे, घर गृहस्थी माया संसार, और घर वाले भी सारे सुंदर साथ ही हैं, जो बाहर से आते हैं वो भी सुंदर साथ ही हैं, है ना।
नहीं, लेकिन जो वीकेंड पार्टी थी हमारी वो तो इस बार छिन गई हमसे। वीकेंड पार्टी। हाँ नहीं, मेरे पास इतनी- काफी सुंदर साथ का फोन आया था, लेकिन अब कुछ कारण रात को भी लेट हो जाता था, 11-12 बज जाते। और फिर मेरे को सुंदर साथ जी एक बात बड़ी लगती है कि अगर हम वाणी मंथन करने बैठते हैं तो कम से कम खुद तो इतना मंथन करके बैठे कि आगे से कोई भी प्रश्न आवे या कोई भी बात आवे तो उसका जवाब, मंथन किया होगा तभी तो जवाब दे पाएंगे। बिना मंथन किए बैठ गए कि केवल एक वो काम चलाओ वाली टीचर वाला काम तो नहीं चलना ना, कि क्लास में आ गए अपना स्वेटर बुन रहे हैं, बच्चे पढ़े या ना पढ़े वो काम अपने से होता नहीं है। धनी ने कहा दर्द लेकर बात कहनी है ना, तो दर्द लेकिन पहले। फिर भी 5 मिनट की मीटिंग बिना रिकॉर्डिंग के रख लेना कि हम आपसे बातचीत करें। ओके, प्रणाम। चलो प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी और बताइए, किसी को इस प्रसंग के अलावा कोई और बात बतानी है? क्योंकि मैंने प्रकरण का जो पूरा सार रूप है ना वो बात बता दी है, कि अभी जो इन्होंने बताई थी अपनी वर्षा बहन ने, कि हंस का और उनका, कि बैकुंठनाथ ने जैसे ही उनके वचन सुने तो वो अंदर गए और हंस का रूप धरकर आ गए। अब उनके हंस के स्वरूप ने आकर्षित तो सनकादिक को बड़ा किया, और उनको इस बात की भी समझ दिल में आ रही थी कि भाई ये विष्णु रूपी है, लेकिन उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया कि भाई ये तो एक पक्षी ही है। और उसी समय जब वो हंस वापस अंदर गया और वो विष्णु का स्वरूप बनकर आए तो सनकादिक ने उनको प्रणाम कर दी। तो विष्णु जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। यहाँ पे थोड़ी सी वो हूँ कि वो हंस को प्रणाम किया, जाते ही वो अंतर्यामी थे विष्णु जी, तो उन्होंने हंस का रूप धारण करके आ गए। उन्होंने पहचान लिया कि इसमें जरूर विष्णु भगवान, क्योंकि उनके मन को हर लिया था। और फिर जब उन्होंने सामने आए तो उनके दिमाग में आया, ये तो मेरे पिता के वो ही हैं, समान है, और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। नहीं, आप देखो दोबारा चौपाइयां सुनो, 4 चौपाइयां इकट्ठी पढ़ो, उन चारों का सार यही है कि बैकुंठ नाथे सुने वचन, हंस होए आए तत्खिन, हंसे रूप धर्यो सुंदर, लिए सनकादिक के चितहर, जीवे हंस सो करी पहचान, चारों चरण लगे भगवान। भगवान जी के चरण लगे हैं। एक मिनट, अभी पहले पूरी बात कर लेंगे। हंस जो वो जीवे हंस सो करी पहचान, चारों चरण लगे भगवान, फेर मने यो किया विचार, ले नजरो देखा आकार, जो जीवे करी पहचान सो मन ने तब ही दई भान, फिर सनकादिके यो पूछा तुम कौन हो यो कर गया, तब हंसे कियो जवाब, समझे सनकादिक भान्योवाद, चित्त किए चारों के धीर, पर न हुए जुदे खीर और नीर। कि यहाँ पर जो इसका सार रूप में यही अर्थ बताया गया है कि वो हंस के स्वरूप से आकर्षित तो बड़े हुए, उनके मन ने भी उनको ये जवाब दिया कि भाई ये जीव, उनके जीव ने तो उनकी पहचान करी, लेकिन प्रणाम उन्होंने विष्णु भगवान को ही करी है। और यही बात उन्होंने, ये बात पूरा प्रसंग सरकार ने भी उसमें सुनाया है चर्चा में, ऐसे का ऐसी, जैसे अभी वर्षा ने सुनाई है ना बात, वो एक एक चौपाई पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि उन्होंने हंस को प्रणाम किया, लेकिन 4 चौपाइयों का जो सार रूप आ रहा है ना वो ये है कि उनके आड़े आकार आ गया, जीव ने हंस के आकार को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जीव जानता है कि विष्णु की हम उत्पत्ति है, उन्होंने विष्णु को ही प्रणाम किया। और सनकादिक जो 4 वेदों के जिनके मुख से उत्पत्ति हुई है, उन्होंने इसलिए भी हंस को प्रणाम नहीं किया, उनके अंदर ज्ञान का भी कारण था कि एक पक्षी को क्यों प्रणाम। मैं अभी इसको, ये चर्चा अभी देखो आप 4 दिन पहले ही वर्षा ने डाली है सरकार की, और इस पर काफी डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि शम्मा ने, ये सॉरी अंशु ने भी मेरे को यही कहा कि बात यही समझ में आती है कि उन्होंने हंस को प्रणाम किया और उसके बाद विष्णु भगवान ने उनका चित्त हर लिया और उन्होंने हंस को प्रणाम कर दिया। और जैसे ही विष्णु भगवान ने उनका हंस का जो हंस को जो रखा मन उनके अंदर, सनकादिक के अंदर मन रखा, तो वो उनके दिल में संशय आ गया कि भाई ये तो टीके में उन्होंने ऐसा ही लिखा है, अर्थ ऐसा ही है, लेकिन इसका जो टोटल भाव समझने का है कि जब मन रखा तो मन ने प्रणाम नहीं करी उनको, लेकिन मन को जैसे ही हरण किया
तो जीव ने जीव के स्वरूप की पहचान कर ली, फिर वो आकार कोई सब। इसी प्रकार से जैसे संसार में, अब चलो अपने ऊपर आ जाओ वाणी के, ये संसार में जब भी हम किसी भी सतगुरु स्वरूप की पहचान करते हैं, है ना, जब हमारा जीव शुद्ध अवस्था में होता है तो वह सामने अंदर बैठे हुए राज्य के स्वरूप की शक्ति की पहचान कर लेता है। लेकिन जैसा ही वो मन के वश में आता है, हम हर समय उनके एक अपने सतगुरु के प्रति एक भाव में नहीं रहते हैं सुंदर साथ जी। हमारा मन भी एक्टिव होता है, हमारी बुद्धि भी एक्टिव होती है, हमारे सारे गुण इंद्रिय एक्टिव होती है। वो अलग बात है कि जब जीव ने पक्के रूप से दृढ़ता कर ली तो मन बुद्धि कोई भी बात कहती है तो हम उसको धक्का मार के पीछे हटाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि बराबर तर्क करती है। वहां वो समय चाहे किसी का भी रहा हो, चाहे सरकार का रहा हो, चाहे शेरपुर वाले महाराज जी का रहा हो, जो विरोध होता है वो कौन करता है विरोध? जीव की अवस्था में तो वो पहचान ही नहीं कर पाता, जिसके ऊपर मन हावी हो जाता है वो विरोध कर जाता है, क्योंकि मन उसको ये कहता है। और यही मन को उधर उन्होंने दोबारा प्रकाश हिंदुस्तानी में कह दिया, अरे मन तो बड़ा जोरावर, अगर धनी की तरफ जागृत हो जाए तो फिर ये मन हमको परम धाम के 25 पक्षों में घुमाता है। तो कहने का मतलब प्रयास उन्होंने जो इस प्रकरण में दोनों ही बातें कही गई है, नीलम जो आप कह रहे हैं वो भी बात है और जो वर्षा ने कही है वो भी बात है, कि जब मन खींच लिया तो जीव जीव को पहचान कर लेता है। लेकिन मन ने अगर मन जैसे ही उन्होंने सनकादिक के अंदर रखा तो उन्होंने झट से सनकादिक पुत्र कहने लगे, अरे हम हंस को प्रणाम कर रहे हैं जी, ये तो हंस है, हमने तो विष्णु जी को समझा था। मन हावी हो गया एट ए टाइम। यही भाव टीके में भी ऐसा ही लिखा हुआ नहीं पता है। नारद सूत्र में भी ये बात आती है कि नारद जी एक बार गोपी है ना, वो योगावस्था में बैठी रहती है, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि भाई तुम योग में कृष्ण जी की सखी भाव से भरने वाली योग क्यों कर रही हो? तो बोले हम मन को अलग कर रहे हैं, क्योंकि मन से हमारे जो शरीर में ना वो कृष्ण वो बसे हुए हैं रोम रोम में, तो मन को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मन हटे तो फिर उनका जो स्मरण रहता है वो हट जाए, क्योंकि उनके बिना हम जीवित नहीं रह पा रहे। जब वो चले गए थे वहाँ मथुरा चले गए थे, तो नारद जी ने ये बात कही, तो आप मन को क्यों अलग कर रहे हो? बोले हमारे रोम रोम में तो कृष्ण बसे हैं, लेकिन मन में भी कृष्ण है, तो मैं उसको सोच रही हूँ कि मन को अलग कर दूं तो कम से कम उनके बिना रह तो सकूं, क्योंकि मन भी तो ये बात होती है कि मन ही हमें गुमराह करता है। और इसका प्रसंग सुंदर साथ जी ब्रज का और रास का बड़ा अच्छा इसी वाणी में ही दिया गया है। इसी प्रकरण में बताया गया उन्होंने कि वो जो सखियां 11 साल तक कृष्ण जी के साथ लीला में मगन थी, जरा सी उनके ऊपर माया भारी हुई तो उन्होंने कृष्ण जी को क्या कह दिया, नंद का ढोटा और हम कुलवधुआ नार। ये मन ने कहा था ना, कि किसको देखकर कहा था? शरीर को देखकर, कि भाई हम तो कुलवधुआ नार है, तू तो वेला डग्गा घूमता रहना है, जात बंसरी बजाई बुला लिया। अब 52 दिन जो विरह दिया गया वो इसीलिए विरह दिया गया कि मन को अलग करके। अब वही गोपियां जब विरह में इतनी आकुल व्याकुल हो गई, उनका जीव का एक एक अंग तड़पने लगा और जीव को इस बात की पहचान हो गई कि अरे हमने मन के वशीभूत होकर क्या गलती कर दी। तो ये भव सागर उन्होंने, जो 14 लोक को पार करना असंभव है, उन्होंने गाय के खुर की भांति उस प्रेम में और विरह में वो दौड़ी चली गई। उनके लिए भव सागर कोई मायने नहीं रहा, क्योंकि जीव एक्टिव हो गया उस समय, और उस जीव ने पहचान कर ली। आत्माएं तो उनके ऊपर थी, आत्मा ने जीव को जागृत करके कि कहा हमें निकल जाए। तो और जिनका जीव कमजोर रहा उनको वहीं पर संसार में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ना पड़ा, और जिनके जीव जो रावर थे वो तेज तामसी भाव से वो दौड़ी और योग माया के ब्रह्मांड में एंटर कर गई। तो ये सारा प्रसंग इस प्रकरण में आ रहा है। कहिए तो मैं चुपैयां पढ़ती चलती है सुंदर सा जी। हो गया, वैसे तो सार हो गया। हाँ। दूसरा पढ़ना है, दूसरा पढ़ना। नहीं, अभी अपनी बात अब सब लोग कहो, अभी एक दूसरी मीटिंग में सुंदर साथ जी सब अपना अपना विचार रखेंगे। हाँ नीलम, अब आप कहो। ठीक है, समझ में आ गई है ना, बात ऐसे ही है ना, ऐसे ही समझाई हुई है ना। ठीक है। हाँ सुंदर साथ जी और वर्षा, भावना जी, भावना कुछ कहेंगे? भावना सेकंड मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। हाँ वर्षा।
दीदी मैं यही कह रही थी कि जैसे इस उदाहरण में है ना कि भाई जब वे हंस रूप बन के आए तो जीव ने तो पहचान की, जीव तो कदमों में झुका, लेकिन मन एट ए टाइम फिर से उनके आड़े आ गया और मन ने उन्हें प्रणाम नहीं करने दिया। और ये बात जो नीलम दीदी कह रही कि भाई ये समझ नहीं आई, तो वो तो इस उदाहरण में भी बोला कि इससे उन सनकादिक को तसल्ली नहीं, ये मेरे को नहीं समझ में आया, आपने ये उदाहरण करके बताया। तो फिर वो प्राणनाथ जी ने फिर आगे आके बताया कि भाई विष्णु भगवान भी इसको क्लियर नहीं कर सके, ये पहले ही इस उदाहरण में आया है कि इससे मन और जीव का निबेरा पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाया, तो वो मन और जीव का निबेरा ब्रज के और रास के उससे ही तब राज जी ने क्लियर किया। प्रणाम जी दीदी, मैं तो यही कहना। प्रणाम जी। इसमें जो पहली चौपाई थी उसी से रिलेटेड जवाब है कि 3 कांड उन्होंने व्यास जी ने वर्णन किए, लेकिन उसके ऊपर चौथा कांड कौन सा? प्रेम लक्षणा भक्ति विज्ञान। प्रेम लक्षणा भक्ति ही जब तक नहीं आएगी हमारे अंदर, हम ज्ञान से, शरीयत से, कर्म कांड